अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मेरे हाथ में आपको तस्बीह नज़र आ रही है। इस तस्बीह से आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना हिसाब कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक और वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। आप अगर लिखेंगे तस्बीह वाला इस्तिखारा तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो आपको सर्च रैंकिंग में सबसे पहले दिखाई देगी। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि तस्बीह वाला इस्तिखारा बाय गुलाम मोइन हैदर, या आप अकेला तस्बीह वाला इस्तिखारा लिख दें तो तब भी हमारी वीडियो खुल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तस्बीह वाला इस्तिखारा का एक और अमल बताने लगा हूं। अगर आप अपने घर में हिसाब करना चाहते हैं तो तस्बीह वाला ये अमल कर लें। इंशाल्लाह आपको घर में पता चल जाएगा कि आप पर क्या मामला है। कम से कम आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर एक्यूरेट पता न लगे तो कम से कम आपको अंदाज़ा ये ज़रूर हो जाएगा कि आप पर मसला क्या है, जादू का है, जिन्नात का है, आसेब है, नज़र बद है, आपको इलाज किस तरह करवाना चाहिए, या आपको छोटे छोटे दिन भर के मामलात, अगर आप कहीं कारोबार के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप घर बैठे सुबह सुबह इस्तिखारा कर सकते हैं कि आपका वहाँ पे आज का दिन जाना बेहतर रहेगा या नहीं। तो अल्लाह ताला के हुजूर जब आप दिल जमी से ये मशवरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके जवाब का सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, करना यह है कि आप एक 100 दाना वाली, कोई कम बेश दाना ना हो, 100 दाना वाली एक तस्बीह लें। जिस तरह मेरे हाथ में एक तस्बीह है, 100 दाना की तस्बीह होना चाहिए। कोई तस्बीह में फ़र्क ना हो, तस्बीह ना ज़्यादा हो ना कम हो। 100 दाना वाली तस्बीह लें और इस तरह दोस्तों तस्बीह पर आपने अमल करना है। तो इंशाअल्लाह जब आप तस्बीह वाला अमल करेंगे तो आपको घर में पता चल जाएगा कि अपना हिसाब किस तरह किया जाता है। तो अब दोस्तों खाना काबा की तरफ मुँह कर लीजिए। खाना काबा की तरफ जब आपने मुँह कर लिया तो अब आपका हिसाब का अमल शुरू होने लगा है। अब दोस्तों आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो नहायत ही दिलचस्प लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब दोस्तों आपने पढ़ लेना है उस वक्त आपने अपने दोनों हाथों में इस तरह तस्बीह लेके सर झुका के आपने अल्लाह ताला के हुजूर बड़ी दिलजमी से ये मरहला आपने करना है कि आपके जहन में वो सवाल हो जिसका आप जवाब चाहते हैं। मसलन आप चाहते हैं कि क्या आप कारोबार कर रहे हैं उसमें आपको बेहतरी रहेगी या नहीं, या आपका दूसरा सवाल ये है कि शादी करना चाह रहे हैं, शादी करना बेहतर है या नहीं, या इस तरह का कोई भी मामला अगर आपके जहन में है तो सवाल अपने जहन में ले आइए और इस तरह आप उसको जहन में उसका तसव्वुर कायम कीजिए, गोया कि आप के सामने हो बहू वो मामला आपको दिखाया जा रहा है। तो तसव्वुर अपना बांध लीजिए। तसव्वुर जब आपके जहन में कायम हो जाए तो आपने दोनों हाथों में तस्बीह लेकर सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी दोस्तों आपने 11-11 बार पढ़ना है। जब आप 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें उसके बाद दोस्तों आपने तस्बीह वाला ये इस्तिखारा शुरू करना है। किस तरह किया जाता है? दुरूद इब्राहिमी दोस्तों आपने पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी आपने 11 बार पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों सूरह इखलास शरीफ आपने 21 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह दोस्तों मैं वीडियो में चूँकि ये लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पूरी नहीं पढ़ूँगा। मैंने 2 बार ये पढ़ दिया और दुरूद शरीफ 1 बार पढ़ दिया। तो अब दोस्तों जब आपने पढ़ लेना है सूरह इखलास शरीफ 21 मरतबा, उसके बाद दोस्तों तस्बीह पर फूंक लगाइएगा इस तरह। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में 21 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़कर तस्बीह को फंफूंदे से पकड़ लीजिए। यहाँ से आप तस्बीह को अपने इस तरह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले और आपने अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से किसी भी जगह से आप तस्बीह को पकड़ लीजिए। मसलन ये इसका मेन पॉइंट है, यहाँ से आप यहाँ से तस्बीह को शुरू कर सकते हैं या दरमियान से शुरू कर, जहाँ से भी शुरू करें वहाँ से आपने मेन पॉइंट की तरफ पढ़ना शुरू कर देना है। मेन पॉइंट की तरफ पढ़ना शुरू कर देना है। आपने करना है एक तस्बीह के दाने पर पढ़ना है बिस्मिल्लाही, दूसरी पर खैरिही, तीसरी पर व शर्रिही। इस तरह
خیرہ و شرہ بسم اللہ 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 خیرہ و شرہ۔ دوستو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تسبیح کا آخری دانہ کس لفظ پہ ختم ہوا ہے، بسم اللہ پر ختم ہوا ہے یا خیری پر ختم ہوا ہے یا شرری پر ختم ہوا ہے۔ اب جب بسم اللہ پر دانہ آخری ختم ہو، آخری دانے پہ بسم اللہ ہی آئے، تو آپ یہ سمجھیں کہ معاملہ آپ کے حق میں قدرے بہتر ہے، یعنی آپ کو اچھائی کی امید ہے۔ تو اگر خیری ہی آخری دانے پہ آیا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ معاملہ آپ کے حق میں کافی بہتر ہے، کافی اچھا ہے۔ اگر آخری دانہ شرری ہی پر آیا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے حق میں اچھا نہیں بلکہ نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ دوستو 3 دانے آپ نے دیکھنے ہیں، پہلا دانہ کس پر ختم ہوا، دوسرا کس پر، یا آخری کس پر۔ اگر بسم اللہ پر ختم ہوا ہے تو معاملہ قدر بہتر، اور اگر خیری ہی پر ختم ہوا ہے تو معاملہ کافی اچھا، اگر شرری ہی پر تو معاملہ اچھا نہیں۔ تو یہ دوستو میتھڈ تھا تسبیح والا استخارہ کا۔ آپ اس کو سنت استخارہ کے ساتھ مت جوڑیے گا، یہ ایک حسابی طریقہ کار ہے۔ اس کو آپ استخارہ نہ بھی کہیں تو کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ایک حسابی عمل ہے۔ استخارہ مسنون استخارہ زیادہ بہتر ہے، اس کو آپ عام حالات زندگی میں کر سکتے ہیں۔ اس کی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس استخارہ کو یعنی تسبیح والے حساب کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو جو استخارہ ہے مین تو سنت استخارہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بزرگوں کے ایک حسابی طریقہ کار جو انہوں نے بتائے ہیں، تو آپ اس کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔